श्वास बाहर निकला वही तो भूतकाल हो गया, और जो लिया ही नहीं उसका क्या भरोसा आएगा या नहीं आएगा। हर क्षण हम देखते हैं। महाभारत की एक घटना है। महाराज युधिष्ठिर का दरबार उठ गया, संध्या हो गई, सभा उठ गई है। तब तक कोई याचक याचना की अर्जी लेकर आया। कोई जरूरतमंद आया, कोई याचक आया महाराज के सन्मुख, अपनी बात रखी, अपनी याचना रखी, अपना निवेदन रखा, अपनी प्रार्थना की। युधिष्ठिर महाराज ने उसको आश्वस्त किया, ठीक है, तुम्हारी मांग जायज है, तुम्हारा निवेदन प्रार्थना स्वीकार है। अभी दरबार उठ गया है, कल प्रातः काल आना, जो तुम चाहते हो दिया जाएगा। वह किया जाएगा। याचक हाथ जोड़कर प्रणाम करके आश्वस्त होकर चला गया। अचानक जोर जोर से घंटनाद होने लगा। महल के ऊपर लगा हुआ एक विशालकाय घंटा वो बजने लगा, अलार्म बजने लगा। जब कोई विशेष सूचना प्रसारित की जाती थी तब उस घंटे को बजाया जाता था, तब बजाया जाता था। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में अलार्म लगे रहते हैं। मान लो कहीं आग लग जाए तो एक बटन दबा देते हैं, सायरन बजने लगते हैं, लोग अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वो दरबार में घंटा था। जब कोई विशेष सूचना पूरी प्रजा में, सभा में, कोई एकदम आपत्ति काल में कोई मैसेज देना हो तब वो बजाया जाता था। वो बजने लगा। घंटा कैसे बजता है, क्यों बजता है, कौन बजा रहा है? पूरा राजतंत्र हिल गया। क्या बात हो गई, कौन सी विपत्ति आ गई है, क्या इमरजेंसी आ गई है? लोग दौड़ पड़े घंटे की ओर। स्वयं महाराज युधिष्ठिर भी पहुंचे थे तो देखा भीम उस घंटे को बजा रहे हैं, भीम उस घंटे को बजा रहे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम क्या बात है, ये घंटा क्यों बज रहा है? भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अनहोनी बात हो गई है, बड़ी अनहोनी बात हो गई है। सारे शास्त्र झुटला दिए गए। अरे ऐसी क्या अनहोनी बात हो गई? बोले, हस्तिनापुर के सम्राट ने वचन दे दिया है। हस्तिनापुर के सम्राट ने काल के सीने पर चढ़कर वचन दे दिया है। अभी तक तो हमने सुना था कि अगले क्षण का भी कोई विश्वास नहीं, ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, अगले क्षण का नहीं। किंतु महाराज युधिष्ठिर ने तो कम से कम एक दिन की गारंटी ले ली है। जबकि विश्वास एक क्षण का नहीं है। किस पल, किस क्षण क्या हो जाए। अभी किसी ने सोचा भी था दुनिया ऐसे रुक जाएगी?
बड़े बड़े युद्धों में, महायुद्धों में नहीं रुकी, रेलें रुकी पड़ी हैं, बाजार बंद है। पहले कहते थे मिलकर रहो, मिलकर रहो, मिलकर रहो, अब कहा जा रहा है अलग अलग रहो, अकेले रहो, अकेले रहो, अकेले रहो। अंग्रेजी के लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि शुरू से ही जो संस्कार दिए जाते थे उसमें कहा जाता था जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, उससे दूरी बना के रहो, और जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसका साथ रखो। लेकिन आज पता लग जाए कि पॉजिटिव है तो पूरा मोहल्ला ही खाली हो जाता है। आज दूरी पॉजिटिव से करनी पड़ रही है। कभी किसी ने सोचा था? अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं। जो क्षण चला गया वो भूतकाल है, और जो क्षण अभी आया नहीं, प्रकट नहीं हुआ, सामने नहीं आया, वो भविष्य है। कोई गारंटी नहीं आएगा या नहीं आएगा। समय का एक प्रभाव नदी की भांति है। जिस प्रकार से कोई नदी के किनारे बैठा हो, देख रहा हो, देख रहा हो उस बहते जल को, उस आते जाते जल को। एक क्षण पहले जिस जल को देखा था वो बह गया, वो भूतकाल हो गया। अब जो देख रहे हैं वो जल नहीं है, वो तो चला गया। जो चला गया वो भूतकाल है। जो आया ही नहीं वह भविष्य है। जो श्वास अभी हमने बाहर निकाला वो भूतकाल है, और जो श्वास अभी लिया ही नहीं वो भविष्य है। कोई गारंटी नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। अभी जो क्षण बीता ये भूतकाल, और जो आने वाला क्षण है ये भविष्य। भूतकाल विराट है, व्यापक है, व्यापक है, और भविष्य का भी कोई था नहीं है। तो वर्तमान कहाँ है? जो श्वास अभी छोड़ा वो तो भूतकाल है, जो लिया ही नहीं वो भविष्य है। फिर वर्तमान क्या है? वर्तमान कहाँ है? फिर कौन से वर्तमान को संवारने की बात होती है? भूतकाल का भी अस्तित्व दिखाई दे रहा है और भविष्य का भी दिखाई दे रहा है, पर वर्तमान इसमें कहाँ है? युगों युगों से, जन्मों से हम चले आ रहे हैं। कितना लंबा भूतकाल हमारा है, और कब तक चलते रहेंगे, कितने जन्म और चलेंगे, ये भविष्य है। तो इसमें वर्तमान कहाँ है? वर्तमान को कहाँ खोजा जाए? गुरु नानक जी का एक बड़ा सुंदर पद है। वह पद है, हो आदमी एकदम, हो आदमी एकदम। एक बार गुरु नानक जी चर्चा करते थे। धन गुरु नानक जी ने चर्चा करते करते सवाल किया, जिंदगी और मौत में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है? जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना बड़ा है? एक भगत खड़ा हुआ,
भगत ने कहा, गुरुजी महाराज, आज प्रातः काल उठे, पूर्व की दिशा से बड़ा सुंदर सूर्य प्रकट हुआ, सूर्योदय हुआ, आनंद आया सूर्य का दर्शन करके। आज सुबह का उगता हुआ सूरज इन आंखों ने देखा, नेत्रों ने देखा है, लेकिन आज का देखा है। कल प्रातः काल का सूर्य देखा, देखेंगे या नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। साथ देती ना ये है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आज का तो देखा, कल का भरोसा नहीं कि कल का भी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। महाराज कहने लगे, ये तो बहुत लंबा फासला है, बहुत लंबा फासला है। ना ना भाई। एक दूसरा भगत खड़ा हुआ, उसने कहा, आज प्रातः काल का सूर्य देखा चढ़ता हुआ आकाश में, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि ये नेत्र जो आज प्रातः काल उदय हुआ, चढ़ता हुआ गगन में सूर्य जा रहा है, सायंकाल अस्त होते भी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जो सुबह उदय हुआ, सायंकाल उसका अस्त हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। धन गुरु नानक जी कहने लगे, ना भाई ना, तो बड़ा लंबा फासला है, बहुत लंबा फासला है ये तो, ना भाई। तो तब सभी ने निवेदन किया, महाराज हम संसारी लोग हैं, हम माया के अधीन अज्ञानी लोग हैं, हमको जितनी बुद्धि थी हमने आपको बता दिया, इससे ज्यादा हम ये रहस्य तो आप ही प्रकट कर सकते हैं, ये तो आप ही सबको प्रकाश दीजिए। तब गुरु नानक जी ने ये पद गाया था, हाँ आदमी एक दमी, जिंदगी और मौत में केवल इतना फासला है, जो दम अभी बाहर निकाला था, जो निकलते ही भूतकाल हो गया। अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है, वो फिर से अगर अंदर आ गया, जो अभी छोड़ा है श्वास, वो फिर से अंदर आ गया, जो दम अभी निकाला वो दम फिर से आ गया, तो हम आदमी हैं, तो जीवन है। और अगर वो दम नहीं आया, वो श्वास नहीं आया, तो मिट्टी की ढेरी है, मिट्टी की ढेरी है। आदमी, ये शब्द आदम इसलिए बना, वो कहते हैं कि वो इस्लाम का शब्द है या किसी का शब्द है, ये सब गलत बात है। हम मानव इसलिए हैं कि मनु की संतान है, और आदमी ये सभ्यता का विकास है, मानव संस्कारों का विकास है, मानव संस्कारों का विकास है इस चोले का। और आदमी ये सभ्यता का विकास है। आदम, जो दम अभी निकला था, वो अगर आ गया आदम, तो आदमी है, और नहीं आया तो फिर आदमी नहीं है, मिट्टी की ढेरी है। इस मिट्टी से निर्मित शरीर, इन पंच तत्वों से निर्मित ये जो एक स्वरूप दिख रहा है,
जब तक ये स्वरूप है। और इस स्वरूप में भी प्राण रूपी चेतना है जो जड़ नहीं हुई है, जो चैतन्य रूप में है। तब तक इसको शरीर कहा जा रहा है। इस शरीर को जो नाम दे दिया गया है, सुरेंद्र, वीरेंद्र, रमेश, सुरेश, हरिपाल, जगपाल, जो भी कह लो, तभी तक है। आओ जगपाल, बैठो, क्या खाओगे जगपाल? जगपाल ये करो, जगपाल वो करो। अरे देखो जगपाल आए हैं। लेकिन कब तक? जब तक ये शरीर और प्राण दोनों हैं। और जिस क्षण प्राण तत्व, पंचतत्व तो अभी है, पंचतत्व का पिंजरा तो पड़ा है, लेकिन प्राण तत्व जड़त्व में परिवर्तित हो गया है। मिठा नहीं है, व्यापक हो गया है। अब कोई नहीं कहता अरे जगपाल को नीचे उतारो, अरे जगपाल को अर्थी पर रखो, अरे जगपाल को लेकर चलो शमशान में 4 कंधों पर ले, अरे जगपाल को चिता पे रखो। कोई नहीं कहता। ये जगपाल भी उसी क्षण मिट गया। अब तो कहते हैं अरे भाई शरीर को उठाओ, अरे शरीर की गति करो भाई, अरे मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ भाई। चर्चा चल रही थी मृत्यु। मृत्यु किसकी? मरा कौन? जगपाल मरा। लेकिन जगपाल था कौन? जगपाल का अस्तित्व क्या था? जगपाल का ना भूत था ना भविष्य था। क्षणिक मात्र एक वर्तमान था, जिसका ना भूत था ना भविष्य है। वो कैसे सत्य हो सकता है? जो था ही नहीं वो मिटेगा क्या? और जो था वो आज भी है। पंच तत्व थे जिनसे ये पिंजरा बना था, वो आज भी है। वह चेतन ज्योति प्राण तत्व जो अंदर विद्यमान था, वह पहले भी था और अब भी है। न पंचत्व मिटे, न ज्योति मिटे। ज्योत ज्योत में समाई, मिट्टी मिट्टी में समाई, तो मिटा क्या है? मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु केवल भ्रम की हुई है कि उस मिट्टी ने अपने को घड़ा समझ लिया था। वो अपने को घड़ा मान बैठी थी। वो भूल गई कि तू मिट्टी है। लेकिन जब घड़ा नहीं थी तब भी मिट्टी थी, जब घड़ा नहीं रहा तब भी मिट्टी है, और जब घड़ा है तब भी मिट्टी है। हमारा अस्तित्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मिटेगा कोई नहीं। तो मृत्यु किसकी? शास्त्रों में तो मोक्ष भी नहीं है। जब मृत्यु ही नहीं तो मोक्ष किसका है? आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वर्तमान क्या है? वर्तमान केवल वह क्षण है जो दम, जो श्वास अभी हमने अंदर लिया है, भीतर लिया है, अंदर खींचा है, जो प्राण तत्व अभी अंदर गया है। जितनी देर, जितने समय ये अपने अंदर रहा, बस वही वर्तमान है, वही वर्तमान है। इतनी ही अवधि वर्तमान की